दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ एक बार फिर मौजूद हूं हरियाणा और कांग्रेस को लेकर, और कांग्रेस के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हुड्डा साहब के गुट को लेकर। पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने हरियाणा के लिए जो उनके जिले हैं, हरियाणा के 22 जिले हैं, 22 जिलों के लिए कांग्रेस के प्रभारियों की नियुक्ति की और इस नियुक्ति पर बैन लगा दिया, रोक लगा दी, स्टे लगा दिया, या उसको कहें कि नियुक्तियों कर पर तात्कालिक रोक लगा दी हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने। दीपक बावरिया ने कह दिया कि अभी ये लिस्ट जो जारी की गई हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान द्वारा, अभी इस लिस्ट को रोका जाता है और अगले आदेश तक, अगले निर्देश तक और अगली नियुक्तियों तक ये नियुक्तियां निष्प्रभावी मानी जाएंगी। ये पत्र जारी किया। उसके बाद से एक चर्चा चल पड़ी दोस्तों। चर्चा ये कि क्या हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका गुट कांग्रेस पार्टी के अंदर धीरे धीरे निष्प्रभावी हो रहा है। क्या हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो से थी, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो चली लोकसभा और विधानसभा चुनाव में, क्या उसके अंदर कोई बदलाव आ रहा है, या ये कह दें कि जो हुड्डा साहब को फ्री हैंड मिला हुआ था कांग्रेस आला कमान की तरफ से, अब स्थिति में बदलाव आ रहा है। दरअसल सारी बात का जिक्र इसलिए कि हरियाणा के अंदर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को लेकर के अभी ऊहापोह की स्थिति है। तय नहीं हो पा रहा कि अध्यक्ष नया कब मिलेगा, क्योंकि यह तो तय है कि हरियाणा के अंदर आमूल चूल परिवर्तन करने जा रही है कांग्रेस अपने संगठन में। कब तक होगा यह पता नहीं, होगा जरूर, यह तय है। दूसरी बात आ जाती है कि हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव होने के बाद, विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद में अब लगभग 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर विपक्ष का नेता कौन होगा, सीएलपी लीडर कौन होगा, कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा, इसका अभी तक भी फैसला नहीं हो पाया। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर जो अध्यक्ष का पद और उसके बाद विपक्ष के नेता का पद, अगर माने तो पिछले लगभग 2-2.5 साल से ये दोनों पद, बड़े जो अहम पद हैं, ये दोनों पद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता थे, और इसके साथ ही चौधरी उदय भान जो खासे सिपा सालार हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। हालांकि कांग्रेस का संगठन तो नहीं बन पाया पूरे समय के दौरान में, पूरे समय में, यानी कि उदय भान जी का जो कार्यकाल रहा अध्यक्ष पद पर, और क्योंकि दोनों धाराएं एक साथ बह रही थी, इसके बावजूद भी तय नहीं हो पाया कि जिलों के और मंडलों, जिलों के और क्षेत्रों के अध्यक्ष कौन रहे, यानी कि संगठन के नाम पर कोई चीज नहीं बन पाई। लेकिन इसके बावजूद भी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर तूती बोलती रही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके गुट की, यानी कि उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष और हुड्डा साहब विपक्ष के नेता। इसी जो चौकड़ी है, चौकड़ी कह सकते हैं, या इनकी जो जुगल जोड़ी कह सकते हैं। चौकड़ी इसलिए कि हुड्डा साहब के गुट के तमाम नेता हमेशा सक्रिय रहे, और जुगल जोड़ी तो हुड्डा साहब के और उदय भान जी की बनी गई थी। तो इसी जुगल जोड़ी के कहने से ही हरियाणा के अंदर लोकसभा की जो सीटें थी उनका आवंटन हुआ। हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें, उन पर जो कैंडिडेट तय हुए, अगर आप देखें तो कुमारी सैलजा को छोड़ दें, कुमारी सैलजा अपने गुट की नेता थी, कुमारी सैलजा को छोड़ दें तो बाकी सभी नामों पर जो अंतिम मोहर लगी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की सहमति से लगी। रिजल्ट भी आया, 5 सांसद मिल गए हरियाणा के अंदर कांग्रेस को। कुमारी सैलजा जी भी चुनाव जीती, और इनके साथ साथ 4 जो लोग नेता चुनाव जीते वो हुड्डा साहब के समर्थक बने। दीपेंद्र हुड्डा बने सांसद, हुड्डा साहब के बेटे, जयप्रकाश सांसद बने, वरुण मुलाना सांसद बने। तो यानी कि जो भी सांसद बने चुनाव जीत करके जो है वो हुड्डा साहब के समर्थक माने गए। अगला अगर चलते तो फिर चुनाव हारने वालों के अंदर भी हुड्डा साहब के समर्थक ही थे, चाहे वो महेंद्र प्रताप थे और चाहे वो राज बब्बर थे। समय आगे बढ़ा तो फिर हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव में जो 90 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 89 कांग्रेस लड़ी और एक भिवानी की सीट समझौते में दी गई, उन 89 सीटों में से 75 से ज्यादा प्रत्याशी हुड्डा साहब की पसंद के थे। यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान कंप्लीट रूप से फ्री हैंड काम कर रहे थे, और इसके बावजूद जो रिजल्ट रहा वो रिजल्ट आशाओं के प्रतिकूल रहा पूरी तरह से।
उम्मीदों के प्रतिकूल गया। और अब ऐसा लगता है कि क्या हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर जो फ्री हैंड मिला हुआ था हुड्डा साहब को और चौधरी उदय भान को, क्या आने वाले दिनों में अब वो बात नहीं रहेगी? तमाम आप देखें तो आप समझ सकते हैं उन बातों को। राहुल गांधी का हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं के साथ और केंद्रीय कमेटी के नेताओं के साथ बैठक के बाद जब विधानसभा चुनाव हार गए, ये कहना कि प्रदेश के नेताओं के हित बड़े हो गए थे, ये कहीं ना कहीं इंगित करता था हुड्डा साहब की तरफ। या उसके बाद देखें तो और तमाम जो घटनाक्रम रहे और अब तक जो चल रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि हुड्डा साहब की कांग्रेस के अंदर अब वो वाली बात नहीं रही जो पहले आज तक रही थी। हालांकि आने वाले दिनों में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव होगा, हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के नेता का चुनाव होगा और उसके अंदर और क्लियर हो जाएगा कि हुड्डा साहब की कितनी बात मानी जाती है केंद्रीय नेतृत्व द्वारा। आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले दिनों में हरियाणा के अंदर, खासकर कांग्रेस पार्टी के अंदर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो अब तक चलती थी उसमें कोई कमी आएगी? आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा कांग्रेस के अंदर केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी आला कमान आमूलचूल परिवर्तन करके कोई नया राजनीतिक संदेश देने की तैयारी में है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।